Good morning students, welcome back to my YouTube channel. Today we will start significant figures. आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती हैं, इसको हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं. कई बार क्या है, नॉर्मली क्वेश्चन आ जाता है 1 या 2 नंबर में, ठीक है, उसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगी. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें बहुत सारे डाउट होते हैं. आज इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. इस वीडियो को आप ध्यान से देखना, साथ साथ आप अपनी कॉपी पे नोट करते जाना. राइट, सो नाउ स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, देखो मान लो कि हमने यहाँ पे कोई भी एक रोप ले ली. ठीक है, रोप की लेंथ है 24.2 सेंटीमीटर. अब ये जो हमारा पॉइंट है, इसके जो पहले हमारे डिजिट आएंगे उनको हम बोलेंगे एक्यूरेट डिजिट, और जो हमारे पॉइंट के बाहर आएंगे डिजिट उसको हम बोलेंगे डाउटफुल डिजिट. ये आप ध्यान रखना, एक्यूरेट डिजिट और डाउटफुल डिजिट. ठीक है, अब देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड कैसे करते हैं. इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो हम एक एक करके पढ़ेंगे. सबसे पहले ये देखो, सिग्निफिकेंट फिगर्स एक्यूरेट डिजिट प्लस 1 डाउटफुल डिजिट. मान लो यहाँ पे 2.24.22 होता. ठीक है, पर इन्होंने क्या बोला, दोनों डाउटफुल डिजिट होते. यहाँ पे क्या है, सिर्फ जो फर्स्ट वाला डाउटफुल डिजिट होगा वही हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे. ठीक है, ऑल एक्यूरेट डिजिट जितने हमारे पॉइंट से पहले होंगे, ठीक है, और हमारे पहला डाउटफुल डिजिट. अब हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड करने के कुछ रूल्स. देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल. सबसे पहला हमारा रूल क्या बोलता है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. जितने भी हमारे डिजिट होंगे अगर वो नॉन जीरो हैं तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे. देखो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल्स दिए हैं कुछ, 3.144, 3.26, 4.8. यहाँ पे क्या है, सारे के सारे डिजिट्स जो हैं नॉन जीरो है. ठीक है, इसमें कितने डिजिट है, 4 डिजिट है. 4 के 4 डिजिट की नॉन जीरो है, तो इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होगी, 4. इसमें कितनी होगी, 3, और इसमें कितनी होगी, 2. पहला रूल क्या बोलता है कि जितने भी हमारे नॉन डिजिट होंगे, जीरो नॉन डिजिट्स, उनको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट. सेकंड रूल हमारा क्या बोलता है, सेकंड रूल कहता है ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. मतलब वो जीरोस जो सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो हमारे सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में जो जीरोस होंगे उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट कर सकते हैं. एग्जाम्पल देखो, 4.03. अब इसमें 4 क्या है, सिग्निफिकेंट, 3 भी क्या है, सिग्निफिकेंट, क्योंकि ये दोनों क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स. ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, ऑल जीरोस बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट नॉन जीरो डिजिट्स. ये दोनों नॉन जीरो डिजिट्स है, दोनों सिग्निफिकेंट है. इनके बीच में जितनी भी जीरोस आएंगी वो भी क्या होंगी, हमारी सिग्निफिकेंट होंगी. राइट, तो इसमें कितनी होगी सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3, और इसमें कितनी होगी, 4, क्योंकि ये 3 और 1 भी क्या है, नॉन जीरो है. दोनों डिजिट क्या है, सिग्निफिकेंट. इनके बीच में 2 जीरोस आ रही हैं, ये भी दोनों क्या होगी, सिग्निफिकेंट. तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 4. नाउ हमारा थर्ड रूल क्या बोलता है, एंडिंग जीरोस. अब ये तो हमारी बीच में जीरोस दिखाई गई हैं. अब हम देखते हैं एंडिंग जीरोस कौन सी काउंट होंगी और कौन सी काउंट नहीं होंगी. अब एंडिंग जीरोस हमारी वो वाली काउंट होंगी जो कि डेसिमल के बाद आएंगी. दे शुड बी आफ्टर डेसिमल. जहां पे हमारा पॉइंट डेसिमल जहां पे भी आएगा उसके बाद जितनी भी जीरोस हैं वो हमारी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगी, और वो जीरोस हमारी एंड में ही होनी चाहिए. ये नहीं है कि पॉइंट के पहले आ रही हैं. ठीक है, डेसिमल के बाद जीरोस होनी चाहिए और वो जीरोस एंड में होनी चाहिए. राइट, अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं. अब यहाँ पे देखो 3.80, यहाँ पे एंडिंग जीरो है, जीरो एंड पे है, और डेसिमल के बाद जीरो आ रही है. इन्होंने यही बोला कि जीरो एंड में होनी चाहिए, शुड बी एट एंड एंड आफ्टर डेसिमल. डेसिमल के आफ्टर मतलब बाद है और एंड में भी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3. अब यहाँ पे डेसिमल है, डेसिमल के बाद हमारी 3 जीरोस हैं. यही हमारा रूल बोलता है कि डेसिमल के बाद होनी चाहिए जीरो और एंड पे होनी चाहिए. तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आ गई, 4. इसमें भी कितनी आ गई, 4. अब यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम यहाँ पे आती है. यहाँ पे अब हमारा पूरे उसमें डेसिमल नहीं है, 68100. अगर तो यहाँ पे डेसिमल होता तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स आती 5, पर यहाँ पे डेसिमल हमारा नहीं है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 3, क्योंकि इन्होंने बोला कि जीरोस वही काउंट होंगी जो डेसिमल के बाद में आएंगी. यहाँ पे अब डेसिमल नहीं है तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 2. अब हमारा फोर्थ रूल क्या बोलता है, इनिशियल जीरोस.
अब यहाँ पे तो हमने बात की थी कि जो जीरोज हैं वो एंड में आए और डेसिमल के बाद हो। यहाँ पे अब इनिशियल जीरोज हैं। अब जब हमारे यहाँ पे इनिशियल जीरोज हैं वो काउंट नहीं होंगी, उनको हम बोलेंगे इनसिग्निफिकेंट, राइट। अब जहां पे जीरो इसके पहले है डेसिमल, मतलब इनिशियल जीरोस जितनी भी पहले आए, चाहे वो डेसिमल हो चाहे उसके बीच में डेसिमल हो, इनिशियल जो जीरोस हैं वो काउंट नहीं होंगी। तो इसमें क्या आएगा, सिग्निफिकेंट फिगर 2। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, 4। क्यों, क्योंकि जो जीरो है वो डेसिमल के एक तो बाद आ रही है और एंड में भी आ रही है। यहाँ पे डेसिमल के बाद तो आ रही थी जीरो, पर एंड में नहीं आ रही थी। ये हमारे रूल नहीं बोलता, हमारा रूल क्या बोलता है, सिर्फ जीरो एंड में आए और डेसिमल के बाद आए। इसलिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4 और यहाँ पे है 2। अब आता है पार रूल। पार रूल हमारा 5th रूल है। ये देखो कैसे, अगर 10 रेज़ टू पार कितना भी हो उनको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे, वो होगा इनसिग्निफिकेंट, राइट। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, 2.8 इंटू 10 रेज़ टू पार 6। अब मैंने बताया कि पावर में कितनी भी हो वो इनसिग्निफिकेंट होगा, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी आएंगी, 2। इसमें भी कितनी होगी, 2। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होंगी, 3। 3 क्यों आएंगी, क्योंकि हमारा जो जीरो है वो एंड में भी आ रहा है और डेसिमल के बाद में भी आ रहा है। रूल नंबर 3 इसमें लग रहा है, ठीक है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी होगी, 3। 10 रेज़ टू पावर 3 को हम काउंट नहीं कर सकते क्योंकि हमारा रूल बोलता है कि हम पार को काउंट नहीं करेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा प्योर नंबर एंड कांस्टेंट। गाइज अगर आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है अच्छे से तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। चलो अब हम आगे पढ़ते हैं प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स। प्योर नंबर एंड कांस्टेंट्स कौन से होते हैं, जैसे कि हम मान के चलते हैं स्पीड ऑफ लाइट, ये हमारी कांस्टेंट होती है। ये तो नहीं हम स्पीड ऑफ लाइट कभी कितनी ले लेंगे कभी कितनी ले लेंगे, ये हमारी फिक्स होती है। एवोगैड्रो नंबर की हमारी वैल्यू फिक्स होती है। मैथमेटिकल में हम यूज करते हैं बार बार पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। इसको अगर हम लिखे तो 3.14, ये भी हमारी फिक्स होती है। ये नहीं कि हम कभी पाई की वैल्यू 23/4 ले ली, कभी कुछ ले लिया, ये हमारी फिक्स है, ठीक है। तो ये हमारे प्योर नंबर हो गए, या हम इसको कॉन्स्टेंट्स भी बोल सकते हैं। ये सारे क्या होते हैं, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर। इनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं कर सकते, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नाउ हम आगे देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि हमें गिवन दिया होगा, इसको हमने राउंड ऑफ करके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है, तो हम वो कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये हमें दिया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, हमें पता है हमारा रूल बोलता है कि जो आगे वाली जीरोस होंगी इनिशियल जीरोस वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो इसका हम कैसे लिख सकते हैं, 0.0432, पीछे वाला 1 हम उड़ा देंगे क्योंकि हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करना है। अब यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर देखो, ध्यान से देखना, 5 है, ठीक है। अगर तो यहाँ पे बड़ा होता कुछ डिजिट, मान लो यहाँ पे 5 से 6 बड़ा होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके इसको 6 में लिख देते। ये लाइन पढ़ो, इफ आफ्टर 5 नंबर इज ग्रेटर देन 1 ऐड। वही लिखा है कि यहाँ पे अगर 5 के बाद कोई भी नंबर एक डिजिट हमारा बड़ा होता है, 7 होता, 8 होता, कुछ भी होता, 5 से बड़ा होता, तो 5 में एक ऐड कर देते हम, वहां से हमारा ये राउंड ऑफ हो जाता। पर यहाँ पे क्या है, अब छोटा है तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए तो हम 3 लिख देंगे आगे, 2 3 5, ये हमारा राउंड ऑफ हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या है, अगर तो हमारा ये 5 पे खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे भाई। अगर तो यहाँ पे इवन है, 5 के पहले अगर हमें इवन दिया डिजिट तो हम क्या करेंगे, 5 को इग्नोर कर देंगे, राइट। अगर हमें ऑड नंबर दिया है तो हम क्या करेंगे, 5 के पहले अगर हमें ऑड नंबर दिया तो उस ऑड नंबर में हम एक ऐड कर देंगे। ये आप ध्यान रखना, राउंड ऑफ कैसे करना है। अगर तो हमें नॉर्मल दिया है, ठीक है, तो हम उड़ा देंगे खाली। 5 से अगर बाद हमें कुछ दिया है और वो छोटा है तो हम उसको उड़ा देंगे, अगर वो बड़ा है तो 5 में एक ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर 5 से ही खत्म हो गया तो 5 के पहले वाला डिजिट चेक करेंगे वो इवन है या ऑड है। अगर तो वो इवन है तो हम खाली छोड़ देंगे, अगर वो ओड है तो हम उस ओड में एक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे इवन था तो यहाँ पे 5 को उड़ा दिया, यहाँ पे ओड है तो यहाँ पे हमने 1 की जगह 2 कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा राउंडिंग ऑफ। अब हम देखते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स अगर हमें मल्टीप्लीकेशन या डिवाइड में दिया है तो हम कैसे करेंगे।
अब ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीज है, इसमें आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान से समझो, कभी आपके ना सिग्निफिकेंट फिगर गलत नहीं होएगा, राइट। अब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन के हम 2 एग्जाम्पल लेके चलते हैं। इसमें क्या करना है, हमने पूरा नंबर चेक करना है, वो आपको बाद में समझ आएगा मैं क्या बोल रही थी, पूरा नंबर कैसे चेक होएगा। यहाँ पे हमें कोई भी टर्म दे दी, ये मल्टीप्लीकेशन में नॉर्मल हमने मल्टीप्लाई अप्लाई कर लिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कम किस में है। इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 2, इसकी सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 क्यों है, क्योंकि इनिशियल 0 को हम काउंट नहीं करते, ठीक है। तो हम जो हमारा फाइनल आंसर आएगा उसको हम उसमें कन्वर्ट करेंगे जो कि हमारा कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा। अब यहाँ पे कम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, राउंड ऑफ करके लिखेंगे सिर्फ 1। ये 6 और 4 हम उड़ा देंगे क्योंकि हमें सिर्फ एक ही सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं डिवीजन रूल। अब हमारा डिवीजन रूल क्या बोलता है, देखो नॉर्मल हमने इसको डिवाइड करके ये आ गया हमारा, ठीक है। अब इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 12 में 2, इसमें कितनी है 4, कम कितनी हुई 12 वाले में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसको राउंड ऑफ करके हम कितनी लिखेंगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स में, ठीक है। इसमें हमने पूरा का पूरा नंबर चेक करा। अब हम देखते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल। अब यहाँ पे देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन, मैंने सिर्फ एडिशन का एग्जांपल लिया, सब्ट्रैक्शन आप खुद ब खुद कर लेना। यहाँ पे हमने 3 हमें डिजिट दे दिए, यहाँ पे 3 नंबर्स दे दिए, हम तीनों को ऐड करके फाइनल आंसर निकाल लिया, ठीक है। अब इसमें फर्क क्या है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में तो हम चेक करते थे पूरा नंबर, पर यहाँ पे हमने सिर्फ चेक करना है आफ्टर डेसिमल कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है, राइट। अब आफ्टर डेसिमल यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है 1, यहाँ पे कितनी है 2, यहाँ पे कितनी है 3। ओनली आफ्टर डेसिमल चेक करना है, पूरा का पूरा नंबर नहीं चेक करोगे आप, ठीक है। डेसिमल के बाद हमने चेक कर ली। अब सबसे कम कितनी है, यहाँ पे ध्यान से देखो। अब डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, 1 है इसमें। अब जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें भी हम डेसिमल के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलेंगे, राइट। यहाँ पे सिर्फ हम चेक करेंगे डेसिमल के बाद वाले सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे हमने चेक करे सबसे कम डेसिमल फिगर कहाँ पे आया, हमारा डेसिमल के बाद वाला सिग्निफिकेंट फिगर 1 आया फर्स्ट वाले में, ठीक है। यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 3, और जो हमारा फाइनल आंसर होगा उसमें भी हम डेसिमल के बाद ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हम राउंड ऑफ करके जब लिखेंगे तो हमारा आंसर कितना आया 17.9, क्योंकि हमारा डेसिमल के बाद यहाँ पे भी कितने फिगर्स हैं, ओनली 1 फिगर, ठीक है। ये हमारा था आज का लेक्चर सिग्निफिकेंट फिगर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना, देखने से कुछ नहीं होएगा, ध्यान से अपनी कॉपी पे नोट करना, प्रैक्टिस करना, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। थैंक यू सो मच।